हमारा जो टॉपिक है वो ये है कि 18 डेज फ्रेमवर्क चेक पॉइंट्स। ये 18 दिन वो काम आपने करना है। ये जो चेक पॉइंट्स मैं आपको बता रहा हूँ ये 18 चेक पॉइंट्स हैं। इन 18 चेक पॉइंट्स पे अगर आप काम करोगे वो भी 18 दिन, तो ये मैं मानता ही नहीं हूँ कि आपका चैनल ग्रो ना हो। ठीक है, ये तो मैं इतनी बड़ी बात कर रहा हूँ पहले से ही। दूसरे नंबर पे ये जो वीडियो है ये थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, लेकिन मैं आपसे गुजारिश ये करूँगा कि ये वीडियो जब भी आप देख रहे हो तो आप अपने साथ एक कॉपी और पेंसिल पकड़ लें, क्योंकि इस इस वीडियो में जो मैं बातें बताने जा रहा हूँ आप लोगों को वो लिखने वाली हैं और याद करने वाली हैं, वो नोट करने वाली हैं। तो मेक श्योर करें अपने पास एक कॉपी या पेंसिल आप पहले पकड़ लें और इन चीज़ों को जो मैं बताऊँगा साथ साथ इनको नोट कर लें। ओके, सबसे पहले पॉइंट आता है नीश सिलेक्शन। आप कभी भी कोई चैनल रन कर रहे हो, ठीक है, अगर आप उस पर एक वीडियो डालते हो फुटबॉल की, एक वीडियो डालते हो व्लॉगिंग की, एक वीडियो डालते हो जो है ना गेमिंग की, एक वीडियो डालते हो किसी और चीज़ की, ठीक है, एक वीडियो डाल देते हो ड्रामों की, एक वीडियो डाल देते हो किसी और टॉपिक की, तो ऐसा चैनल कभी भी ग्रो नहीं हो सकता। ठीक है, या तो वो किसी एक चीज़ पे ग्रो हो जाएगा, ठीक है, शायद वो किसी ड्रामे वाली वीडियो, आप किसी ड्रामे का रिव्यू कर रहे हो तो वीडियो उसकी वायरल हो जाए, या फिर तो बेसिकली नीश सिलेक्शन का मतलब ये होता है कि आपका चैनल बिल्कुल एक स्पेसिफिक नीश के ऊपर हो, ताकि यूट्यूब का जो एल्गोरिथम है, जो रिकमेंडेशन सिस्टम है, उसको पता चल जाए कि यार ये जो चैनल है, इस चैनल पे इस किस्म का कंटेंट डालता है ये बंदा, ये क्रिएटर, और इस कंटेंट की ऑडियंस ये बंदा है। लेट्स से मैं एक ऐसा बंदा हूँ, मैं देखता हूँ डेली भाई रजब भाई के व्लॉग या डगी भाई के व्लॉग देखता हूँ। अच्छा, मैं लेट्स से मैं रजब भाई के व्लॉग देखता हूँ। रजब भाई के अगर मैं व्लॉग देखता हूँ रजब भट्ट के, तो YouTube रिकमेंडेशन सिस्टम मुझे क्या करेगा, आपने कभी भी आप जाके YouTube पे जाओगे, आप अगर रजब भाई के व्लॉग देखते हो, YouTube का रिकमेंडेशन सिस्टम क्या करेगा, डक्की के व्लॉग, आप उसके जब आप उसकी वीडियो देखोगे नीचे डक्की के वीडियो भी आपके पास सजेशन में आ जाएगी कि भाई इसको भी वॉच करो। ठीक है, तो क्योंकि वो दोनों सेम नीश और सेम कैटेगरी के, उसके साथ इस एस्ट्रोलॉजी की भी आ जाएगी कि इसकी भी मतलब आप वीडियो देखो, तो आपने देखोगे मैक्सिमम जो ऑडियंस है वो क्या है कि डक्की, एस्ट्रोलॉजी और रजब भट्ट की ऑडियंस सेम है। ठीक है, क्योंकि ये सारे व्लॉगिंग की निश में है। ठीक है, अभी बात यहाँ पे ये आ जाती है कि निश सिलेक्शन का फायदा ये है कि आप निश सेलेक्ट करोगे कोई भी ना, तो उस निश में जो आपकी ऑडियंस, जो भी बंदा होगा, जो आपका कंपेटिटर, वो नेक्स्ट में आप आ रहा हूँ कंपेटिटर पे, कि वो आपने उस निश में घुसना कैसे है, उस कैटेगरी में जाना कैसे है, उस ऑडियंस को लेके आना कैसे अपने पास कि वो आपको देखे। ठीक है, अभी आपने सबसे पहले निश फाइनलाइज कर ली। अभी मैं कोई भी निश फाइनलाइज करूंगा कि मेरे जो स्टूडेंट हैं वो बोलेंगे कि जुनेद भाई आपने ये वाली निश नहीं निकाली, इसके कंपेटिटर रिसर्च करके प्रैक्टिकली नहीं दिखाया, तो हमें दिखाएं। लेकिन वो कोई मसला नहीं है। वे मैं जब संडे वाले दिन जो वीकली 2 घंटे की क्लास होती है, उस क्लास में अगर आप आएंगे तो इंशाल्लाह अगर कोई भी ये प्रॉब्लम आपको फेस हो रही हो तो मैं उसका इंशाल्लाह आपको सोल्यूशन निकाल के दूंगा कि निश सिलेक्शन। अब पहली बात तो ये है कि उस निश में जाने ही नहीं है जिस निश में कंपटीशन नहीं है। अच्छा, आप बोलोगे यार ये क्या बात कर दी कि यार उस निश में जाने नहीं है जिसमें कंपटीशन। देखें, जिसमें कंपटीशन नहीं है उसमें काम भी नहीं है, उसमें व्यूअर भी नहीं है, उसमें देखने वाले नहीं है जिस निश में कंपटीशन नहीं है। ठीक है, अगर आप एक फिल्म इंडस्ट्री है, एक बंदा फिल्म बना रहा है, दूसरे बोले हम फिल्म नहीं बनाते भाई, इसमें तो बहुत ज्यादा कंपटीशन है। क्योंकि लोग फिल्म बना रहे हैं, क्योंकि फिल्म की ऑडियंस बहुत है। लोग व्लॉगिंग बनाते हैं, अभी हर दूसरा बंदा व्लॉगिंग कर रहा है क्योंकि व्लॉगिंग की ऑडियंस बहुत है, ऑडियंस ज्यादा है व्लॉगिंग की। कोई भी बंदा व्लॉगिंग में, पैसे की अगर मैं बात करूं अर्निंग की, तो एडसेंस से इतनी अर्निंग नहीं होती, लेकिन व्लॉगिंग में
स्पॉन्सरशिप, बंदे की ब्रांड इमेज बन जाती है, बंदा लोगों को पता चल जाता है कि यार ये व्लॉगर है, इसको मैं जानता हूँ, इसको मैं जानता हूँ यार। हर बंदा स्पॉन्सरशिप करा रहा होता है। तो अगर अर्निंग की मैं बात करूँ तो व्लॉगिंग में लोग स्पॉन्सरशिप से ज़्यादा अर्निंग उनको आती है, ना कि उससे यूट्यूब चैनल से भी आ जाती है। ये समझें कि एक अगर व्लॉग डालते हैं $300-400 तो मेरे हिसाब के मुताबिक तो आ ही जाते होंगे, अगर एक बंदे की 2 से 3 मिलियन ऑडियंस है। ये डिपेंड करता है व्लॉग की साइज़ पे भी। अगर व्लॉग आपका 30 मिनट का है तो ज़ाहिर सी बात है आपकी अर्निंग ज़्यादा होगी, उसमें 30 मिनट में ज़्यादा ऐड चलेंगे और 10 मिनट में कम ऐड चलेंगे, ठीक है। अब बात आ जाती है मिनिमम 10 कंपेटिटर जिस भी निश में आपका ऑलरेडी चैनल चल रहा है, बस अपने चैनल की निश फाइंड करो। यार मैं क्रिकेट की वीडियो बनाता हूँ तो क्रिकेट के रिलेटेड जो है ना 10 कंपेटिटर निकाल लो अपने। जैसे जिस किस्म की आप वीडियोस बनाते हो, देखो कि आप किस की तरह आपके जो वीडियो बनाना चाह रहे हो 10 कंपेटिटर निकाल लो। मैं बोलो कि यार मैंने भी इनकी तरह वीडियोस बनानी है। यूट्यूब पे आपने कंपेटिटर, ये मेरी बात हमेशा जहन में रख लो, कंपेटिटर रिसर्च आपने लाजमी करनी है। वो किस तरह से करनी है मैं आपको बता देता हूँ। अभी आप प्रैक्टिकल आपको करके दिखाऊंगे इस मोबाइल के ऊपर ही। सबसे पहले मैं चला जाता हूँ यूट्यूब के ऊपर, यहाँ से यूट्यूब चैनल के ऊपर चला जाता हूँ, ठीक हो गया। अभी यहाँ पे आता हूँ। अभी लास्ट टाइम मैंने देखे मैंने गाड़ी परचेज की है, ठीक है। तो मैं उसका एक फंक्शन है क्रूज़ कंट्रोल, उसके बारे में मैंने सर्च किया तो ये देखें मुझे उस किस्म की जो है ना वो वीडियो रिकमेंडेशन में दे रहा है, ठीक है, कि गाड़ी में क्रूज़ कंट्रोल एवरी कार, तो ये चीज़ें आ गई हैं। अच्छा, यहाँ पे आ जाता हूँ, ठीक है। ये देखें ये शार्क टैंक है पाकिस्तान, ये आ रहा है मेरे रिकमेंडेशन में, ठीक है। ये देखें। अच्छा, ये जो जितने भी टॉपिक्स हैं इनके बारे में मैं सर्च करता हूँ या इनके रेलिवेंट चीज़ें मैं देखता हूँ तो ही मुझे ये मेरी फीड पे शो करता है। अदरवाइज फीड ऐसे ही नहीं अपडेट हो जाती। हर बंदे की फीड अपनी होती है, मेरी फीड अपनी है, आपकी अपनी फीड होगी, आपके यूज़र की फीड अपनी होगी। आपने इस फीड में कैसे जाना है, इसी तरह से जाना है अपने कंपेटिटर को फॉलो करके। ये बात मेरी याद रखें, अपने कंपेटिटर को फॉलो करोगे आप लोगों के फीड में चले जाओगे। और आप लोगों के फीड में जब आप जाओगे तो आपके इंप्रेशन इंक्रीज होंगे। जब इंप्रेशन इंक्रीज होंगे डेफिनेटली आपके क्लिक आएंगे, जब क्लिक आएंगे तो व्यूज आएंगे। 3 चीजें होती हैं, इंप्रेशन। अभी ये वो चीज मैं बता रहा हूँ, आपने पहले इंप्रेशन कैसे लेने हैं अपने, ठीक है। इंप्रेशन को समझो। इंप्रेशन, अभी ये एक फीड मेरी वीडियो आई है मेरी फीड पे तो एक इंप्रेशन आ गया, ठीक है। तो इस तरह से। अच्छा चलें जी, अभी कंटेंट रिसर्च करना शुरू करते हैं, ठीक है। लेट्स से व्लॉगिंग पे आ जाऊँ। अभी मैं किस चीज़ पे आ जाऊँ, किस 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 निश में चला जाऊँ, किस निश में चला जाऊँ। अभी मैं कोई ऐसी नीश सेलेक्ट करता हूँ कि जिसमें मैं जाऊँ, जिस पे मैं कंटेंट बनाऊँ। सबसे पहले ये सोलर के भी मुझे तभी वीडियोस आ रही हैं क्योंकि मैंने सोलर सिस्टम लगवाया है घर में, तो उसके बारे में रिसर्च करता तो उसकी वीडियोस मेरे पास आ रही हैं, ठीक हो गया। चलें सबसे पहले व्लॉगिंग को ही ले लेते हैं। व्लॉगिंग के मैंने 10 कंपेटिटर निकाले। लेट्स से मैं व्लॉगिंग स्टार्ट करना चाह रहा हूँ। आजकल हर बंदे का शौक है मैं व्लॉगिंग करता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं सर्च करता हूँ व्लॉग सर्च करता हूँ। व्लॉग सर्च कर लिया मैंने भाई, ठीक। व्लॉगिंग में भाई क्या कर रहा है, उठा लिया बंदे को मैंने, सही शहीर खान ऑफिशियल उठा लिया। इसका नाम उठाना है, इसका पूरा चैनल का लिंक उठा लेना है अपने पास इस तरह का एक नोटपैड रख लो, ठीक है। अपने पास इस तरह का एक नोटपैड रख लो। 10 कंपेटिटर, उनके चैनल का नाम, नीचे लिंक आप जो है ना कॉपी, इसको मैं सेव कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे अभी यहाँ पे लिखता हूँ 10 कंपेटिटर व्लॉगिंग के, मेरे चैनल के कंपेटिटर। नाम मैं उठाता हूँ भाई, इसका नाम उठा लेना है, यहाँ से इसके चैनल का लिंक उठा लेना है, ठीक है। इसके चैनल का लिंक उठा लेना है, शेयर पे चले जाना है।
यहाँ से लिंक को कर लेना कॉपी, बल्कि नाम को छोड़ो, चैनल का लिंक कॉपी कर लो। एक कंपेटिटर हो गया, एक कंपेटिटर मेरा हो गया। ठीक है, अभी मैं आपको बता दूंगा कि जो बंदा ब्लॉगिंग करना चाह रहा है उसका चैनल किस तरह से ग्रो होगा। मैं अभी आपको बता दूंगा, आप देखते रह जाओगे। दूसरा कंपेटिटर ढूंढना है भाई, ये तो एक लिंक हो गया। दूसरा कंपेटिटर ढूंढना इस तरह से है, ब्लॉग मैंने सर्च किया है, ये बंदा 7 घंटे पहले इसने वीडियो बनाई है, मतलब ये अभी ट्रेंडिंग पे चल रहा है। ठीक है, ये आ गया 8 घंटे पहले इसने वीडियो डाली है। इस बंदे ने ये इसका डाल दिया मैंने, ये ब्लॉगर है। हाँ, ये भी ब्लॉगर है। ठीक है, अच्छा, ये जनाब वाला, इसको भी शेयर किया और इसको भी कॉपी किया। ये आप किसी भी निश में कर सकते हो, आप अपनी निश के हिसाब से करो। ठीक है, आपका किसी के भी निश का चैनल है उस हिसाब से करो। ठीक है, ये चीज़ें हैं आपने नोट डाउन करनी है। अच्छा, बैक आ जाता हूँ भाई। रजब फैमिली शेयर किया और कॉपी चैनल पे चला गया, यहाँ पे चला गया, शेयर किया, कॉपी लिंक किया, डाल दिया। मैं आपको 5 करके दिखाता हूँ। ठीक है, ज़्यादा नहीं, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगा। ये देखें, व्लॉग मैंने सर्च किया, डकी भाई भी आ गया। डकी भाई पे चला जाता हूँ, शेयर किया, कॉपी किया। अभी मैं आपको बड़ी मज़ेदार चीज़ें बताऊंगा, आप सब्र करो। 4, ठीक है, पेस्ट, ठीक हो गया। अभी 5वां हमें कौन सा चाहिए, 5वां भी आ जाएगा, ये भी डकी भाई है। ये माय फर्स्ट व्लॉग है। अभी मैं देखता हूँ ये बंदा डाल रहा है व्लॉग या नहीं डाल रहा, और इस पे व्यूज़ आ रहे नहीं आ रहे भाई। ये हमें नहीं चाहिए, हमारा कंपेटिटर नहीं, इस बंदे को खुद नहीं पता कि ये व्लॉगिंग का चैनल किस तरह से ग्रो करेगा। अच्छा, अभी मैं एक चीज़ बताऊँ, इस लड़के ने ना थंबनेल को फॉलो किया, जो मैं आगे चल के मैं बता रहा हूँ। ये देखें, 25 के व्यूज़ आए हुए हैं 2 महीने पहले। थंबनेल इसका देखें, जैसे सब बनाते हैं ब्लॉगर्स। थंबनेल इसका देखें, 1-2 लाइन, एक लफ्ज़ है येलो कलर का और एक है वाइट कलर का, 2 लफ्ज़ लिखे हुए हैं व्लॉगर्स के। आपने देखा होगा 2 लफ्ज़। ये देखें, फाइनली न्यू बाय के, इस पे भी अच्छे व्यूज़ आए हुए हैं। और मैं आपको बताता हूँ, ये देखें, ये वाला थंबनेल आप देखें, ब्लॉगर्स ऐसा थंबनेल ज़्यादा यूज़ करते हैं, अच्छे व्यूज़ आए हुए हैं। ठीक है, ये देखें, अच्छे व्यूज़ आए हुए हैं, लेकिन ये हम इसको नहीं लेते, क्योंकि ये जो है ना बहुत कोई बड़ा। अच्छा, ये आ गया भाई, शहीर खान, ये हम ले चुके हैं इसको। ठीक हो गया। सिस्ट्रोलॉजी आ गई, यहाँ पे चले जाते हैं, शेयर किया। ये चीज़ें मैं आपको प्रैक्टिकली इसलिए करके दिखा रहा हूँ ताकि आपको बाद में मसला ना हो, आप ये ना बोलो कि यार मैंने प्रैक्टिकल करके कुछ नहीं दिखाया। अच्छा, इसको भी ले लेते हैं, पेस्ट कर दिए। ठीक हो गया, सारे पेस्ट कर दिए। अच्छा, इसको मैं कर लेता हूँ सेव। मैंने 5 किया, आपने 10 करने। ठीक हो गया, 10 आपको आराम से मिल जाएंगे। यहाँ पे आ जाते हैं, 10 कंपेटिटर के मैंने लिंक निकाल लिए। मैं बना रहा हूँ व्लॉगिंग चैनल्स। ठीक हो गया। अच्छा, अभी टॉप परफॉर्मिंग वीडियो लास्ट 10 डेज निकालो भाई, सब की निकालो। लास्ट 10 दिन की टॉप परफॉर्मिंग वीडियो। सबसे पहले सिस्ट्रोलॉजी की ले लेते हैं। अच्छा, इसकी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है। अच्छा, मैं आपको मज़े की बात बताऊं, यहाँ पे टॉप परफॉर्मिंग कौन सी है। ठीक है, लास्ट 10 दिन की मैंने निकाली और 10 ये हो गई। यहाँ पे ये वीडियो देखो, फेक करंट प्रैंक ऑन हस्बैंड, हंस हंस के फेक करंट प्रैंक। क्या है ये फेक करंट प्रैंक? ये एक टॉपिक है। ठीक है, अभी जो बंदा ब्लॉगर है वो समझे कि यार अगर मैं इस टॉपिक पे वीडियो बनाता हूँ,
फेक करंट प्रैंक ऑन हस्बैंड, तो डेफिनेटली सेम थंबनेल के साथ, अभी मैं आगे चीज़ें आपको डिफाइन कर दूं। टॉप परफॉर्मिंग टॉपिक लास्ट 10 डेज, एडिटिंग स्टाइल दे आर यूजिंग। अभी इन 10 जो आपने 10 निकाले हैं ना कंपेटिटर, उन 10 को देखो, वो आपको समझ लग जाएगी वो 10 के 10 सेम एडिटिंग का स्टाइल यूज कर रहे हैं, सेम एडिटिंग स्टाइल और सेम थंबनेल स्टाइल यूज कर रहे हैं, कोई चीज भी डिफरेंट नहीं कर रहे होंगे, सेम एडिटिंग, सेम स्टाइल और सेम 10 सेकंड फार्मूला यूज कर रहे होंगे वो। ठीक है, अभी यहाँ पे आ जाते हैं, ये हो गया। इस वीडियो का लिंक उठा लो अपने पास, इसको, ये वीडियो आपने उठा ली ना, आपको ये टॉपिक अच्छा लगा, शेयर पे गया, कॉपी किया और इसको कहीं और सेव कर लो। ठीक है, अभी बैक चले जाते हैं, दूसरे नंबर पे आ जाता है, सॉरी ये बंदा है ना, ये बंदा है, वीडियोस में चले जाते हैं, इसकी लास्ट 10 दिन की 7 आवर्स, 1 डे, 2 डे, 3 डे, 1 मंथ में नहीं जाना भाई हमने, 4 वीक्स 7 डेज। अच्छा 7 डेज में भाई ये वीडियो अल्हम्दुलिल्लाह अवर बेबी इज़ हेयर, अल्हम्दुलिल्लाह, मतलब इन्होंने किस तरह से, मतलब किसी का अगर बेटा पैदा होता है या किसी का भी वो इस टॉपिक पे अगर व्लॉग बनाना चाहता है तो ये देखें, 1.7 मिलियन इन 3 डेज, ये टॉपिक अल्हम्दुलिल्लाह अवर बेबी इज़ हेयर। ठीक है, तो इन्होंने 14 मिनट की वीडियो बनाई हुई है। जैसे कि व्लॉगर्स होते हैं, कोई भी बंदा व्लॉग बना रहा हो, उसका बेटा वगैरह पैदा होता है या कोई न्यू ऐसी चीज़ आती है या कोई न्यू खुशी आती है, तो वो इस तरह से थंबनेल क्या करना है, वो खुशी की पिक्चर और नीचे अल्हम्दुलिल्लाह लिख देना है इसी फॉन्ट के अंदर, वो आप सिंपली लिख सकते हो, वो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। चलें, ये भी एक टॉपिक उठा लिया। लेट्स से मैं आपको कंटेंट आइडिया भी साथ साथ आपको पता चले कि कंटेंट आइडिया किस तरह से जनरेट करना है। अच्छा, अभी तीसरा हम कौन था, रजब फैमिली, नीचे आ जाता हूँ। चलो पहले डकी भाई के लास्ट 10 डेज को देखते हैं। ठीक है, 2 डेज, 7 डेज, 8 डेज, 12 डेज, यहाँ तक देख लेते हैं। 2.3 मिलियन, 2.3 मिलियन, 2.2 मिलियन, 1.4 मिलियन, 1.2 मिलियन, 2.3 मिलियन, 2.3 मिलियन, ये। अच्छा, व्हाट्सएप चैनल ने सब एक्सपोज कर दिया, अनएक्सपेक्टेड फ्लाइट इन रेस्टोरेंट छोटे भाई। अच्छा, इसमें ये है ना कि व्लॉगिंग में ये लोग क्या करते हैं कि कोई ऐसी जो ख़ास बात है उसको वो लिखते हैं कि लोग एक बार शॉक्ड हो जाएं, ऊपर ऐसी पिक्चर लगा देते हैं, व्हाट्सएप चैनल ने सब एक्सपोज कर दिया। ठीक है, अभी लोग देखेंगे कि इसने जो है ना, इसका व्हाट्सएप चैनल इसकी बीवी ने पकड़ लिया। ठीक है, और ये देखे थंबनेल, आप सबके देखे थंबनेल सेम डिज़ाइन से बन रहे हैं, 2 लफ्ज़ हैं, एक वाइट कलर का और एक येलो कलर का, वाइट कलर येलो कलर, वाइट कलर येलो कलर, इसका थंबनेल स्टाइल भी सेम है। एक पिक्चर इसकी अपनी है, एक साथ इसकी वाइफ की है, आप अपनी खाली यूज़ कर सकते हो अगर आप वाइफ को लाना नहीं चाह रहे। अभी ये पिक्चर एक इसकी अपनी है और इस पिक्चर पे इसकी मुंह देखो, इसने मुंह किस तरह से बनाया हुआ है कि यार मेरा मतलब लोग क्लिक करें, ताकि इसका जो है ना CTR इम्प्रूव हो। ठीक हो गया, अगर CTR इम्प्रूव हो उसके बाद अगर आपको एक मजे की चीज़ जो ही इसमें ये स्टार्टिंग की इन्होंने हुक बनाई होती है 10 सेकंड। ये देखिए किस तरह से और ये 10 से 20 सेकंड का जो है ना, 10 से 20 सेकंड का इन्होंने हुक लाइन बनाई होती है, जो कि व्लॉग में बहुत ही मज़ेदार चीज़ होती है, जो लोग देखना पसंद करते हैं। ठीक है, वो डाली होती है। ये तो हो गया व्लॉगिंग के निश के जो है ना अकॉर्डिंग ना। आप किसी भी निश में जाओगे, आप उस निश के जब 10 कंपेटिटर निकालोगे तो पहले 10 सेकंड आपने और से देखना है ये बंदा क्या चीज़ दिखाता है। आपने देखना ये बंदा क्या चीज़ लोगों को दिखाता है, ये कि इसके व्यूअर अटेंशन जो है ना इसकी वीडियो को फुल वॉच करते हैं, क्या चीज़ ये स्टार्टिंग में दिखाते हैं, वो चीज़ आपने नोट डाउन करनी है, वो अपने पास लिख लेनी है। अभी यहाँ पे आ जाते हैं एडिटिंग स्टाइल जो ये यूज़ कर रहे हैं, बीच में एडिटिंग
कैसे यूज़ करते हैं, बीच में कट करते हैं, उसके बाद बीच में कोई हंसने वाली वो लगा देते हैं। ये एडिटिंग स्टाइल इनका देगा, थंबनेल स्टाइल और वीडियो लेंथ। और इन 10 जो कंपेटिटर आपने यूज लिए होंगे उनका आपने देखना। ये बंदा अभी पहले डकी भाई, आप देखो कि पहले डकी भाई बनाता था कितने मिनट का ब्लॉग, 10 मिनट का, लेकिन जब इसने देखा है कि यार रजब भट्ट 30 मिनट का बनाता है तो इसने अपनी 10 मिनट से इस अपनी लेंथ इंक्रीज करके 17 मिनट तक ले गया, ताकि इसकी अर्निंग ज़्यादा इंक्रीज हो और इसकी ऑडियंस ज़्यादा इंक्रीज हो। ठीक हो गया। अभी दूसरे नंबर पे एक और बात आ जाती है कि मेक वीडियो ऑन टॉपिक दे आर गेटिंग व्यूज लास्ट 10 डेज। अभी आपको जब आप 10 कंपेटिटर निकालोगे, 10 कंपेटिटर की 10-10 पास्ट 10 दिन या 20 दिन तक चले जाओ, वो कोई मसला नहीं, लेकिन एक महीने के अंदर अंदर ही जो उसने वीडियो डाली हो, बहुत पुराना टॉपिक ना हो, एक महीने के अंदर अंदर ही आप जाओगे तो आपको पता चल जाएगा कि यार इस टॉपिक पे इसने वीडियो बनाई थी मेरी निश में, तो इसको ज़्यादा व्यूज़ आए थे, तो मैं भी इस टॉपिक पे वीडियोस बनाऊंगा। ठीक हो गया। अभी वो टॉपिक आपने उठा के, ये आपको जब भी आप यूट्यूबर होते हैं, जो भी यूट्यूबर होते हैं, वो ये चीज़ें नोट डाउन करते हैं। ठीक है, ऐसे ही कोई नहीं मुंह उठा के कैमरा ऑन किया वो यूट्यूब पे आ गया भाई हल्ला दल्ला के हाँ भाई मैं वीडियो बना रहा हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। ऐसे लोग तभी ये यूट्यूब फेल होते हैं कि वो ऐसे काम करते हैं, तो तभी उनके चैनल ग्रो नहीं होते। प्रॉपर एक स्ट्रेटजी के साथ चलना है, ताकि वो आपका चैनल, ये ना समझो कि आपका चैनल, आप सोचो कि मेरा चैनल मिलियंस में जाना है। जब आप ये सोचोगे कि हाँ ये मेरे इस चैनल को और मेरी इस वीडियो को मिलियंस बंदे ने देखना है, तो तभी इस मोटिवेशन के साथ आप चलोगे तो डेफिनेटली आप इंशाल्लाह यूट्यूब पे लाजमी कामयाब होगे। अच्छा, नेक्स्ट, यूज 10 सेकंड फार्मूला अकॉर्डिंग टू द निश। इस निश में, व्लॉगिंग की निश में 10 सेकंड फार्मूला ये लोग ये यूज करते हैं। स्टार्टिंग में अपने व्लॉग के अंदर वो चीज़ बताते हैं जो चीज़ इन्होंने थंबनेल पे बताई होती है, ताकि थंबनेल पे क्लिक करने के बाद स्टार्टिंग में ही वो कोई लड़ झगड़ रहे हैं या फिर कोई ऐसा काम कर रहे हैं जो जैसे वो फेक करंट प्रैंक है, वो वाली चीज़ दिखा रहे होते हैं। अभी मैंने अभी देखी नहीं है, लेकिन मैं आपको सिस्ट्रोलॉजी की वो वीडियो दिखा भी देता हूँ कि उसने 10 सेकंड फार्मूला कैसे इस्तेमाल किया हुआ था वो फेक करंट प्रैंक के अंदर। वो मैं आपको देख के बता, ये चीज़ें जब आपको मैं बताऊंगा आपका एक बार माइंड ओपन होगा कि हाँ यार ये चीज़ें भी होती हैं। कहाँ चला गया, 10 दिन ये है फेक करंट प्रैंक। अभी इसको मैं लगाता हूँ। अभी क्या है, लोग फेक करंट प्रैंक ऑन हस्बैंड थंबनेल देखकर अभी इसकी 25 मिनट की वीडियो देखेंगे वो कि यार ये फेक करंट प्रैंक कब करती है। ठीक है, अभी स्टार्टिंग में इसने हुक के तौर पे और चीज़ बताई हुई कि मैंने डैडी को फलां जगह से पिक करना है, ये करना है, वो करना है। ठीक है, लेकिन इसका जो थंबनेल है वो बड़ा अपीलिंग है। ठीक है, अभी यहाँ पे चले जाता हूँ रिवेंज अरे के बदला, जहाँ पे क्लिक करता हूँ इसने पहले ही बता दिया कि आज हम करने वाले हैं इतने दिन का, इतने घंटे का चैलेंज, ताकि लोग हुक हो जाएं और लोग पूरी इसकी वीडियो देखें। 1.6 तक इसकी वीडियो को लोगों ने देखा है। अभी आप किसी भी निश को देख लें, किसी भी सिस्टम को देख लें, तो आपको अपने कंपेटिटर के पहले 10 सेकंड या 20 सेकंड की वीडियो को आप वॉच करोगे, आपको आइडिया हो जाएगा कि यार ये लोग कैसे वीडियो बनाते हैं। ठीक है, तो आपको इंशाल्लाह फिर कंटेंट बनाने में कोई मसला नहीं होगा। अभी यहाँ पे अगर चले जाते हैं तो अभी अगर मैं एक निश, एक कैटेगरी पकड़ के उसकी अकॉर्डिंगली मैं रिसर्च करना शुरू कर दूं, कंप्यूटर रिसर्च, और आपको सारी चीज़ें बताना शुरू कर दूं, तो होगा ये कि ये वीडियो बन जाएगी कुछ 6 से 7 घंटे की, इवन 2 के 10 से ऊपर हो जाएंगे, क्योंकि इतनी कैटेगरीज हैं, इतनी निशेज़ हैं और पता नहीं कौन कौन से चैनल्स हैं, तो ये बहुत लंबा काम हो जाएगा। अभी नीचे आते हैं, मैं मैन चीज़ें आपको बताना चाह रहा हूँ कि जो चीज़ें आप लोगों ने करनी है और जो चीज़ें आप लोगों ने नहीं करनी, ताकि आपको चीज़ों का आइडिया हो जाए। अच्छा, यहाँ तक हो गया कि 10 सेकंड फार्मूला अकॉर्डिंग टू द निश आपने लगाना है। अपनी निश के बंदे को देखना है कि वो किस तरह से पहले
10 से 20 सेकंड में अपनी ऑडियंस को हुक करता है, अपनी ऑडियंस को रोकता है 10 से 20 सेकंड में, तो आपने भी वही उसी तरह की सेम स्ट्रेटजी यूज़ करनी है। ठीक हो गया। अभी वीडियो की साउंड जो है ना मस्ट बी क्लियर्ड हो। मैंने पिछली एक वीडियो में बताया भी हुआ कि आपने किस तरह एडोबी साउंड क्लियर से अपने वीडियो की वॉइस को क्लियर करना है, उसके बाद उस लेक्सेस में डाल के उसको इन्हेंस करना है, ताकि आपकी वीडियो के अंदर आप व्लॉग बना रहे हो, आप कोई भी डॉक्यूमेंट्री बना रहे हो, कुछ भी बना रहे हो, लेकिन आपके बैकग्राउंड में नॉइस नहीं होना चाहिए। ये बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए आपकी वीडियो में नॉइस होगा तो आपकी वीडियो को लोग पसंद नहीं करेंगे देखना, वो स्किप करेंगे, आपका एवीडी डाउन हो जाएगा, एवरेज व्यू ड्यूरेशन आपका डाउन हो जाएगा। आपने कोशिश करनी है आपका एवरेज व्यू ड्यूरेशन आपका जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा हो। अभी आ जाती है बात यूज़ हैशटैग नेम ऑफ द 10 कंपेटिटर चैनल्स नेम। अच्छा, जब भी आप एक न्यू चैनल बनाते हो तो उस चैनल को ऑडियंस का नहीं पता होता, यूट्यूब को नहीं पता होता ये चैनल की ऑडियंस कौन सी है। तो आपने करना क्या है, जब भी आप जाते हो, जैसे कि मैं आपको ये चैनल मैंने बनाया था, ठीक है, अपना चैनल अपने फेस के रिलेटेड ये चैनल मैं आज आपको रिवील कर रहा हूँ। मैंने आज तक इस चैनल का लिंक किसी को नहीं शेयर किया। इस चैनल पे सिर्फ़ और सिर्फ मैंने कोई 18 वीडियो अपलोड की हैं। ठीक है, वीडियो में मैं आपको गिनवा के दिखा देता हूँ। ठीक है, वो 18 वीडियो मैंने अपलोड की हैं। यहाँ से मैं गिनता हूँ, ये 2 वीडियो मैंने वैसे ही लगाई थी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 वीडियो आप लोगों के सामने। और अगर मैं इसे सॉर्ट बाय जाऊँ मोस्ट व्यू पे, तो सिर्फ 18 दिन काम किया, 18 वीडियो अपलोड किए हैं, और आप मेरी व्यूज़ चेक कर सकते हो। 7.5 के, 5.6 के, 4.4 के, 3.3 के, 2.2। पॉइंट इज़ मैंने किसी भी बंदे को चैनल शेयर नहीं किया, और मैंने इस चैनल पे काम करना फिर स्टॉप कर दिया है, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं था, क्योंकि और भी बहुत सारे चैनल थे। ये जस्ट बेस्ट ट्राई के लिए कि हाँ भाई ये चीज़ वर्क करती है या नहीं वर्क करती। और अगर मैं आपको ये चैनल मैंने 90 डेज़ पे रखता हूँ कि 90 डेज़ के अंदर ये आता है कि नहीं आता, सॉरी 365 डेज़। अच्छा, 365 डेज़ पे आप देख सकते हैं इस पे व्यूज़ कितने हैं, 35 के व्यूज़, 35,000 व्यूज़ हैं। ठीक है, और अगर मैं अर्न की बात करूं, आप क्राइटेरिया मेरा देख लें, आप बोलोगे जुनेद भाई आपने ये चैनल क्यों छोड़ा। ये देखें, जेन्युइन तरीके से कोई भी सब्सक्राइबर, किसी से एक सब्सक्राइबर भी नहीं करवाया, इवन दो कि मेरे फैमिली फ्रेंड्स, मेरे भाइयों तक को भी नहीं पता कि यार ये मेरा चैनल है, किसी को भी नहीं बताया। खुद वीडियो डाली हैं, खुद ही सब कुछ किया है। और इस पे अगर मैं मज़ीद 2 से 3 और वीडियो डालूँ, ये मेरा चैनल जो है ना वो मोनेटाइज हो जाएगा। और इंशाल्लाह इस पे भी काम करूँगा। साथ में मैं एक और मेरा चैनल है यूट्यूब से रिलेटेड, उसको भी ग्रो करूँगा। तो बताने का मकसद ये है कि सेम जो टेक्निक्स मैं आपको बता रहा हूँ, सेम वही फॉलो किए हैं। अभी एक और चैनल है, जो दूसरा चैनल है, सेम यही टेक्निक्स यार, यही टेक्निक्स है। उस चैनल पे मैं आपको बताता हूँ वो कौन सी है। 1 मिनट, ये देखें, ये सेम यही टेक्निक्स हैं। ठीक है, और इस पे आप अर्निंग आप चेक कर सकते हैं माशाल्लाह से कितनी अर्निंग है। और अर्न में अगर मैं जाऊं तो ये चैनल भी मैंने खुद ग्रो की, इस पे जो सारी स्ट्रेटजी मैंने लगाई है। ठीक है, ये नवंबर की अर्निंग आप देख सकते हैं, $602 है। ठीक है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये चैनल प्रॉपरली, ये वाली पेमेंट जो है ना ये रिसीव हो गई है $347, और ये वाली जो है ना वो नवंबर की अर्निंग है, ये जो है ना नेक्स्ट मंथ आएगी। ठीक हो गया। अगर व्यू पेमेंट एक्टिविटी के ऊपर चले जाएं तो यहाँ आपको ये आप देख सकते हैं किस तरह से ये जो है ना अगस्त में 386, 387, 293, 347, मतलब कि 1 लाख पर मंथ ये चैनल दे रहा है। उसके अलावा ये चैनल की खाली अर्निंग है। उसके अलावा इस चैनल पे जो स्पॉन्सरशिप की अर्निंग है वो इस चैनल की अर्निंग से कम से कम 5 गुना ज़्यादा है। क्यों? स्पॉन्सर्ड आते हैं भाई, आप अपना ईमेल लगाओगे अपने चैनल में तो लोग आपको बोलेंगे यार आप
उसके रिलेटेड, जैसा कि आप अगर व्लॉगिंग कर रहे हो बोलेंगे यार मेरे इस रेस्टोरेंट को शाउट आउट दे दो, इतने इतने चार्जेस ले लो, ये कर लो, ये कर लो, इस ऐप की वीडियो बना दो, इस जो है ना किसी एप्लीकेशन की वीडियो बना दो, इस वेबसाइट के लिए वीडियो बना दो, यार इस वेबसाइट पे ये होता है, ये होता है, ये होता है, तो आपको उसके हम चार्जेस देंगे। और वो लोग अप फ्रंट पेमेंट करते हैं, 50% अप फ्रंट करते हैं, 50% आपकी वीडियोस बनाने के बाद आपको पे करते हैं। तो वो तो बहुत ही ज़्यादा हो जाती है। और बताने का मकसद ये है कि आप यूट्यूब एडसेंस से नहीं, यूट्यूब की स्पॉन्सरशिप से भी आप बहुत ज़्यादा अर्निंग कर सकते हैं। अगर आपका चैनल ग्रो हो जाता है तो आपका चैनल अगर 10,000 सब्सक्राइबर क्रॉस कर जाता है ना, उनको तो नहीं पता यार ये मोनेटाइज है या नहीं मोनेटाइज है, उनको इस चीज़ से कोई लेना, वो आपको स्पॉन्सरशिप देना शुरू कर देते हैं। ठीक हो गया। अभी यूज़ हैश टैग से नेम ऑफ 10 कंपेटिटर चैनल्स नेम, जो आपने 10 कंपेटिटर के चैनल्स निकाले होंगे, उनके जो चैनल के नाम हैं उनको एज ए हैश टैग यूज़ करना है। हैश टैग किस तरह यूज़ करना है मैं आपको बता देता हूँ। ये देखिए 10 कंपेटिटर है। अभी जिस तरह के डिस्क्रिप्शन में जाना है तो हैश टैग डकी बाई व्लॉग, अच्छा हैश टैग जिस तरह व्लॉगिंग का चैनल है रजब फैमिली, हैश टैग सिस्ट्रोलॉजी। अभी वो करना कहाँ पे है, वो बेसिकली आपने करना तो यहाँ से है। अच्छा, यूट्यूब स्टूडियो को आपने जब मेक श्योर करना है कि जब भी आपने वीडियो अपलोड करनी है तो ये वेब ब्राउज़र से, क्रोम ब्राउज़र से यूट्यूब स्टूडियो आपने ऑन करना है। studio.youtube.com लिखेंगे तो आपका जो है ना ये आ जाएगा। यहाँ पे आप वीडियो अपलोड करेंगे, जैसे करना तो यहाँ से है। अच्छा, यूट्यूब स्टूडियो को आपने जब मेक श्योर करना है कि जब भी आपने वीडियो अपलोड करनी है तो ये वेब ब्राउज़र से, क्रोम ब्राउज़र से यूट्यूब स्टूडियो आपने ऑन करना है। studio.youtube.com लिखेंगे तो आपका जो है ना ये आ जाएगा। यहाँ पे आप वीडियो अपलोड करेंगे, जैसे मैंने अभी डेमो वीडियो आपको दी है। और अभी आप यहाँ पे टाइटल देंगे। टाइटल देने के बाद आपने करना क्या है, जब आप डिस्क्रिप्शन लिखेंगे ना, डिस्क्रिप्शन में आप जब वो 10 कंपेटिटर चैनल आप निकालेंगे, उनके जो डिस्क्रिप्शन में वो क्या चीज़, अगर तो वो एजुकेशनल कंटेंट बनाते हैं तो आपको वो जो सर्च टर्म है, जैसे कि हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन, मेक मनी, इस तरह के सर्च टर्म्स आप लिखेंगे। ठीक है। अगर आपका चैनल ऐसा है कि जो कि सर्च करने से आप समझते हो कि वो नहीं आएगा, वो रिकमेंडेशन सिस्टम के थ्रू आएगा, जैसे कि यूट्यूब सजेशन से आएगा, यूट्यूब ब्राउज़ फीचर से आएगा, या यूट्यूब का जो है ना वो दूसरे और जो तीन मेथड हैं। एक तो होता है यूट्यूब सर्च, यूट्यूब ब्राउज़ फीचर और सजेस्टेड वीडियोस। तो आपने मेक श्योर करना है, नीचे जब नीचे आ जाना है, यहाँ पे अपना ईमेल वगैरह जो भी डिटेल वगैरह है आप अपनी वीडियो के रिलेटेड कुछ भी लिख सकते हो। इसका कोई इतना बड़ा इशू नहीं है कि डिस्क्रिप्शन के थ्रू जो है ना एसईओ होती है, लेकिन इतना भी नहीं है, इतनी भी कीवर्ड स्टफिंग नहीं करनी कि यार आप बोलो कि हाँ भाई ये हाउ टू रैंक, हाउ टू ये वो, ऐसा काम बिल्कुल भी नहीं करें। सिंपल सी चीज़ें लिखनी है, मैन कीवर्ड लिखने हैं। जो मैन कीवर्ड आपको कहाँ से मिलेंगे, आप सिंपल यहाँ पे चले जाएं, यहाँ पे लिखें हाउ अपलोड वीडियो ऑन, how upload short video on YouTube, how upload video on YouTube channel, how upload video on TikTok। अभी आपको एग्जांपल देता हूँ, हाउ इंक्रीज यूट्यूब व्यूज़। ये देखें, अभी इस टॉपिक पे बना रहे हैं ना, यहाँ पे आपको बहुत सारी सर्च टर्म मिल जाएंगी। ठीक है, ये यहाँ से आप देख के ना, हाउ इंक्रीज यूट्यूब सब्सक्राइबर, यहाँ पे आपने करना क्या है, अपने टाइटल को उठा के नीचे टाइटल, इसकी जगह टाइटल दे देना है, दोबारा से नीचे आपने लिख देना है टॉपिक इंक्लूड्स, और यहाँ पे लिखना है हाउ
टू ग्रो यूट्यूब चैनल, हाउ यूट्यूब व्यूज़, हाउ इंक्रीज यूट्यूब व्यूज़। वो बातें लिखनी है जो बातें आपने वीडियो के अंदर बताई भी हों। यूट्यूब को वैसे जो है ना धोखा नहीं देना, यूट्यूब फिर इस तरह से वीडियो इंक्रीज़ नहीं करता। अच्छा, यहाँ पे हो गया। अभी जिस तरह से मैंने आपको बताया ना, कंपेटिटर के जो है ना चैनल के जो है ना हैशटैग यहाँ पे देने हैं, ठीक है। जैसे कि अभी यहाँ पे मैं दे देता हूँ, लेट्स से मेरा कंपेटिटर है डकी भाई, डकी भाई, ठीक है। ये हैशटैग मैंने दे दिया। अभी 10 जो अपने कंपेटिटर के 10 आप हैशटैग निकालोगे, वो हैशटैग आपने यहाँ पे देना है। अभी यहाँ पे आ जाते हैं सी मोर पे जब आ जाओगे, ठीक है, तो यहाँ पे एक अल्टरनेट कंटेंट की बात आती है। यहाँ पे मैं आपको ये चीज़ भी समझाता चलूँगा, बाद में आप कुछ लोग मुझसे ये सवाल करेंगे, डू यू हैव फन डिस्क्राइब योर कंटेंट। तो यहाँ पे ये इसलिए पूछ रहा है कि ये आपके वीडियो के अंदर कोई एआई से बनी हुई चीज़ तो नहीं है, ठीक है। अगर आपने कोई ऐसी वीडियो बनाई है जिसमें कोई एआई का यूज़ हुआ है तो आप यस करोगे, अदरवाइज़ नो कर दोगे, ठीक है। नो ना भी करो तो फिर भी समझो नो ही है। अगर यस कर दोगे तो इसका मतलब है आपके कंटेंट के अंदर एआई का इस्तेमाल हुआ है, एआई से आपने कोई चीज़ वीडियो बनाई है। अच्छा, यहाँ पे आप आ जाते हैं टैग्स। टैग्स भी आप अपने जो कंपेटिटर हैं उनके जो है ना टैग्स लगा देने हैं। रजब भट्ट, ठीक है, किधर गया, रजब भट्ट, डकी भाई व्लॉग, ठीक है, व्लॉग्स, व्लॉग्स, ठीक है। तो इस तरह से आपने कम से कम जो है ना यहाँ पे 6 से 7 10 टैग है ना, 10 कंपेटिटर हैं, 10 कंपेटिटर के नाम लिख देने स्टार्टिंग में, ठीक है। जब आपके चैनल को बिल्कुल भी मतलब कि ऑडियंस आपके चैनल पे नहीं आ रही, ग्रो नहीं हो रहा, बाद में अगर बेशक ये टैग ना लगाएं, इनका कोई इतना इंपॉर्टेंट रोल नहीं होता, लेकिन स्टार्ट में मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा आप लगाएं। अच्छा, नीचे आ जाती है, नीचे कुछ सेटिंग आ जाती है, ठीक है। वीडियो लोकेशन, ठीक है, पाकिस्तान आपकी वीडियो की लोकेशन। अच्छा, वीडियो कुछ लोग क्या करते हैं ना, बनाते हैं यूट्यूब ऑटोमेशन वीडियो यूनाइटेड स्टेट के लिए, ठीक है। तो उनकी ऑडियंस यूनाइटेड स्टेट की इसलिए नहीं आती, जो यहाँ पे वीडियो लोकेशन होती है वहाँ यहाँ पे उनको चाहिए कि यूनाइटेड स्टेट सेलेक्ट करें। अगर वो गोरों के लिए कंटेंट बना रहे हैं, कनाडा के लिए बना रहे हैं, कनाडा की सिलेक्ट करें, किसी और चाइनीज़ के लिए बना रहे हैं, चाइनीज़ की सिलेक्ट करें। तो ये जो है ना वीडियो की लोकेशन बहुत ज़्यादा मैटर करती है। आपने अगर पाकिस्तानी ऑडियंस है, पाकिस्तानी इंडियन ऑडियंस है, इंडिया सेलेक्ट करें। इंडिया देखें, आप के जो कंपेटिटर हैं वो अगर इंडिया के चैनल्स हैं तो आप इंडिया सेलेक्ट करें, ठीक है, वीडियो लोकेशन, ठीक है। वीडियो लैंग्वेज आपकी उर्दू है, उर्दू सेलेक्ट करें, हिंदी है, हिंदी सेलेक्ट करें, ठीक है, जो चीज़ है वो सेलेक्ट करें, ठीक हो गया। नीचे आ जाते हैं, ठीक है। अच्छा जनाब, आ जाती है कैटेगरी, ठीक है। अभी अपने कंपेटिटर जो आपने 10 कंपेटिटर निकाले हैं उनकी कैटेगरी कौन सी है भाई, ठीक है। ये कैसे पता चलेगी यार, वो उन्होंने अंदर कौन सी कैटेगरी रखी हुई है, ठीक है। अभी इस चीज़ का हल भी मैं आपको बताता हूँ कि उनकी कैटेगरी भी आपने चूज़ करनी है और अपनी कैटेगरी भी वही रखनी है। जैसे कि उन्होंने अगर एजुकेशन रखी हुई है तो आपने भी एजुकेशन रखनी है, उन्होंने गेमिंग रखी हुई है तो अपने टॉप के 10 कंपेटिटर की कैटेगरी फाइंड करनी है। ये चीज़ें आपने सबसे पहले लिखनी है, ठीक है। अच्छा जी, मैं वो आपको सबसे पहले करके बताता हूँ। उसके लिए आपने करना क्या है, आपने अपने कंपेटिटर के जैसे कोई भी वीडियो उठा लेनी है, अपने 10 कंपेटिटर की, हर कंपेटिटर की एक एक वीडियो उठा लेनी है। जैसे कि मैं अभी डकी भाई की वीडियो पे चला जाता हूँ और मैं यहाँ डकी भाई किस कैटेगरी में इन्होंने चैनल अपना बनाया हुआ है, और मैं अपने चैनल की सबसे पहले कैटेगरी फाइनल करने के लिए कॉपी करता हूँ यहाँ पे लिंक, ठीक है। यहाँ पे जाता हूँ, यहाँ पे मैंने टाइप करना है गूगल पे व्यू पेज सोर्स ऑनलाइन, ठीक है। व्यू पेज सोर्स ऑनलाइन पहली वेबसाइट आ जाएगी। यहाँ पे डकी भाई के जो मतलब मैंने अपने कंपेटिटर की जो लिंक है वो पेस्ट करनी है, व्यू सोर्स करना है, ठीक है। तो ये मेरे पास ये सोर्स आ जाएगा, ठीक है, ये आ जाएगा, ये पेज सोर्स आ जाएगा, ठीक है। इस पर मैं क्लिक करूँगा और व्यू सोर्स कोड करूँगा। ये आप नीचे आते जाओगे, यहाँ पे आपको अगर चैनल की कैटेगरी देखनी है तो यहाँ पे बहुत सारे आ जाएंगे।
यार वो बड़ा गंदा सा खाता है वो। आप छोड़ो, आपको मैं एक दूसरा तरीका बताता हूँ जिससे आपने आराम से जो है ना किसी भी चैनल की अपने कंपेटिटर की कैटेगरी फाइंड करनी है। आपने करना क्या है, प्ले स्टोर पे जाना है, यहाँ से आपने ये कीवी ब्राउज़र है ना, कीवी ब्राउज़र, ये कर लेना है डाउनलोड। ठीक है, डाउनलोड करने के बाद इसको करना है ओपन। ओपन करने के बाद इसके यहाँ पे चले जाना है। यहाँ पे आपने लिखना है व्यू, ये वाली डैश, सोर्स और ये वाले 2 डॉट। ये हो गया, यूट्यूब पे आ गए। अभी भाई डकी भाई की वीडियो है, शेयर करना है, शेयर करना है, कॉपी करना है, इसकी वीडियो का लिंक कॉपी करना है। अभी डकी भाई किस कैटेगरीज में वीडियो बनाता है पेस्ट कर देना इसके आगे। पेस्ट करने के बाद जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे ये डकी भाई का व्यू सोर्स पेज खुल जाएगा। यहाँ पे आप 3 डॉट पे क्लिक करोगे, फाइन पेज पे जाओगे, कैटेगरी, कैटेगरी टाइप किया भाई, डकी भाई की कैटेगरी आ गई। कौन सी कैटेगरी यूज़ कर रहा है भाई, पीपल एंड ब्लॉग्स। ठीक हो गया। यहाँ पे जब यहाँ पे आए और यहाँ पे हम जब देख रहे थे चैनल का, तो वहाँ पे हमने क्या करना है, पीपल एंड ब्लॉग्स। अच्छा अभी मैं आपको दूसरे चैनल की भी देख के बताता हूँ। यहाँ पे रजब भट्ट, रजब फैमिली लिख देता हूँ। अगर इसकी देखनी है शेयर पे जाओ, ठीक है, और कॉपी कर लो वीडियो का लिंक, बैक आ जाओ, एडिट करो, यहाँ से कट कर दो सोर्स तक, फिर पेस्ट कर दो, ओके कर दो। तो इस तरह से आप किसी भी चैनल की कैटेगरी फाइंड कर सकते हैं कि मेरा कंपेटिटर ने सेटिंग के अंदर, अपने यूट्यूब की सेटिंग के अंदर क्या कैटेगरी रखी हुई है। फाइंड पेज पे जाना है, यहाँ पे आपने क्लिक करना है, कैटेगरी ऑलरेडी लिखा होगा, नज़र आ रही है, पीपल एंड ब्लॉग्स, पीपल एंड ब्लॉग्स। ये गौर से देखो, कैटेगरी उसने फाइंड की पीपल एंड ब्लॉग्स, जो जिसके एजुकेशन का होता है उसकी एजुकेशन की कैटेगरी होती है। ठीक हो गया। अभी हम कहाँ तक पहुँच गए थे भाई, वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी तो इसलिए मैं जो है ना चाह रहा हूँ कि हर चीज़ जो है ना आपसे क्लियर कर सकूँ। अच्छा, कैटेगरी तो इस चीज़ में इंक्लूड नहीं थी, तो चलो हम निकलते निकलते कहाँ तक निकल गए। अच्छा, अभी 13 नंबर जो पॉइंट है वो ये है कि वीडियो अपलोडिंग टाइम आपने शाम, पहले तो कोशिश करो, मैं आपको ये रिकमेंड करता हूँ शाम 3 बजे कर दो वीडियो अपलोड। अगर 3 बजे नहीं करते तो फिर शाम 6 से 9 के दरमियान कोई भी स्पेसिफिक ख़ास वक्त अपने लिए ढूंढ लो कि यार मैंने 7 बजे करनी है, या मैंने 6 बजे करनी है, या मैंने 8 बजे करनी है, या मैंने 9 बजे करनी है। 9 से ऊपर नहीं होना चाहिए। या तो 3 बजे कर लो या फिर 6 से 9 के दरमियान कोई भी टाइम चूज़ कर लो। कोशिश करो डेली उसी टाइम पे आप वीडियो अपलोड करो, उससे देर या पहले वीडियो अपलोड मत करो, कोशिश करो उसी टाइम पे वीडियो अपलोड करो। वजह इसकी क्या है, रीज़न इसकी क्या है कि उस टाइम पे जो बंदे स्क्रॉलिंग कर रहे होते हैं, यूट्यूब पे अवेलेबल होते हैं, उस टाइम ऑडियंस ज़्यादा स्क्रॉल कर रही होती है। उस टाइम अगर आपकी वीडियो के इंप्रेशन जाएंगे ज़्यादा लोगों के सामने तो ज़्यादा क्लिक्स आएंगे, ज़्यादा व्यूज़ आएंगे। कोशिश ये करो आप वीडियो जब भी अपलोड करो रात 10 के बाद ना करो, रात शाम 9 बजे से पहले, पहले 6 बजे के बाद करो, या तो अगर है तो टाइम आपके पास है तो 3 बजे कर लो। लेकिन 3 बजे का मैं आपको इसलिए नहीं कहता कि पहले आप वीडियोस बनाओगे करोगे, वो सारा सिस्टम करते करते शाम 6 से 7 तो बज ही जाने हैं। ठीक हो गया। अभी आते हैं नेक्स्ट, अपलोड मिनिमम 1 वीडियो डेली। ये बात आपने मेक श्योर करनी है 18 दिन, या तकरीबन 18 दिन का तो एक नाम है, मतलब फार्मूला है, लेकिन 18 दिन के अंदर मैंने ये क्लेम किया हुआ है आपको रिजल्ट नज़र आना शुरू हो जाएंगे, ग्रोथ आपको नज़र आना शुरू हो जाएगी आपके चैनल के अंदर। ठीक है, 18 दिन आपने करना यह है कि डेली एक वीडियो अपलोड करनी है, कोई एक दिन आपने मिस नहीं करना, डेली एक वीडियो अपलोड करनी है हर सूरत, चाहे बिजली चमक रही है, तूफान आ रहा है, जो मर्जी आ रहा है, बैकअप पे वीडियोस बना लो, बैकअप पे रखो ताकि आप डेली वीडियो अपलोड करो। बैकअप पे अपने थंबनेल भी रेडी करो, बैकअप बना लो, कंटेंट का बैकअप बना लो, एक दिन आप 2 वीडियो बना लो, लेकिन अपलोड डेली एक वीडियो करनी है। ये चीज़ भी आपने राइट डाउन कर लेनी है। ये मैं आपकी चेक करूंगा जब आप लाइव क्लास में आओगे और मुझे चैनल चेक कराओगे, मैं बोलूँगा हाँ भाई आपने वीडियो कब अपलोड किया, कब किए, कब किए। डेली एक वीडियो अपलोड करनी है और वीडियो क्वालिटी वाली वीडियो, काम नहीं, मतलब कि ये टाइम गुजारने वाली बात नहीं करनी है, आपने वीडियो भी अच्छी बनानी है जो कि डेली अपलोड करो। उससे ये होगा आप कंपटीशन को बीट कर दोगे। कंपटीशन को जब आप बीट करोगे तो आपका जो चैनल है वो अप फ्रंट आ जाएगा। जो कंपेटिटर्स हैं ना आपके, और आपने उन पे भी नज़र रखनी है वो दिन में कितनी वीडियोस अपलोड कर रहे हैं। और अगर वो डेली की एक वीडियो अपलोड कर रहे हैं तो आप अगर चाहते हो कि मैं उनसे भी ज़्यादा स्पीड से, मतलब उनसे भी ज़्यादा आगे ग्रो करूँ, तो आप कोशिश करो दिन की 2 वीडियो डालो ताकि वो जो कंपेटिटर है ना वो
उसकी एक वीडियो लोग देखें, आपके दिन में 2 वीडियो देखें, उससे ये होगा कि आपके चैनल की ट्रस्टेबिलिटी और आपका स्कोर जो है ना यूट्यूब के एल्गोरिथम को पता चलेगा यार इस बंदे की जो वीडियोस जो है ना ये ऑडियंस ज़्यादा देख रही है। ये चीज़ होती है। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है, जो चीज़ें आपने नहीं करनी, डोंट शेयर योर वीडियो टू एनीवन। वीडियो अपलोड करने के बाद शेयर उसका लिंक जो है ना अभी व्हाट्सएप पे सारे दोस्तों को भेज दिया, हाँ भाई वॉच करो यार मैंने यूट्यूब पे, नहीं, किसी को नहीं भेजनी। किसी को कोई ज़रूरत नहीं है दिखाने की, अपने भाइयों को दिखाने की, अपने बहन को, अपनी फैमिली को दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है। यूट्यूब, जो ऑडियंस यूट्यूब के अंदर से आएगी ना वो बहुत ही राइट ऑडियंस होगी और वही आपके चैनल को ग्रो करेगी, वही आपकी नेक्स्ट आने वाली वीडियोस को देखेगी। आप किसी रिश्तेदार को वीडियो भेजोगे वो आपकी वीडियो देख लेगा, लेकिन नेक्स्ट अपलोड होने वाली वीडियो वो नहीं देखेगा, जिससे आपका चैनल डाउन हो जाएगा। किसी बंदे को वीडियो का लिंक शेयर नहीं करना, ये मैं आपको बहुत पते की बातें बता रहा हूँ। डोंट शेयर योर चैनल लिंक। आपका चैनल क्या है कोई आपसे पूछे भी तो ना बताओ। अगर आप घर में वीडियो बना रहे हो, कोई पूछता है हाँ भाई आपके चैनल का क्या नाम है, मैं सब्सक्राइब कर देता हूँ, बोलो यार आपके सब्सक्राइबर की मुझे ज़रूरत नहीं है, आप मुझे सब्सक्राइब मत करो। अगर कोई बंदा आपकी वीडियो देख के आपको सब्सक्राइब करता है, दिस इज द जेन्युइन सब्सक्राइबर, वो आपका ओरिजिनल सब्सक्राइबर। इसी सब्सक्राइबर की आपको तलाश है, यही सब्सक्राइबर आपके चैनल को ग्रो करेगा। जो बंदा रास्ते में घूमते फिरते आपसे कहता है यार तुम सुना है तुम यूट्यूब पे काम करते हो, अपने चैनल का नाम बताना, मैं भी आपका चैनल, बोलो नहीं यार थैंक यू, आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करो। हाँ अगर आप मेरी वीडियोस देखना चाहते हो, अगर आपके पास आ गई तो आप देख लेना, अदरवाइज आप किसी को मत बताओ यार मेरा ये यूट्यूब चैनल है, ठीक है। आपको चाहिए जो बंदे यूट्यूब पे मौजूद हैं, स्क्रॉल करते करते अगर उनको मिल गई आपकी वीडियो, उन्होंने क्लिक कर दिया, वो आपके चैनल जो है ना सब्सक्राइबर। और जिस बंदे को स्क्रॉल करते करते आपका चैनल मिलता है, यूट्यूब आपकी सारी वीडियोस को दिखाता है, ये चीज़ भी आप मेक श्योर करें। और वीडियो के अंदर आपने सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। कोई बात ऐसी पूछ लेनी है, कोई ऐसा सवाल पूछ लेना है कि लोग कमेंट करके उसका जवाब आपसे पूछें, या कोई ऐसी बात कर देनी है कि लोग, कोशिश करना है आपने वीडियो बनाते हुए कोशिश करना है कि लोगों से लाइक करवानी है वीडियो, किसी न किसी बहाने कमेंट करवानी है, कोई ऐसा सवाल पूछ लेना है वीडियो के अंदर, हाँ जी बताओ भाई आज किस किस बंदे ने जो है ना सुबह का नाश्ता नहीं किया, लो जी बताओ आज भाई किस बंदे ने जो है ना ईद में ड्रेस ले लिया है, किस बंदे ने ये कर लिया है, देखने वालों बताओ आज फलां बंदे के घर क्या होगा। मतलब कोई भी क्वेश्चन है यार जो आपके माइंड में आता है, जो कि कॉमन क्वेश्चन है, जो दुनिया जिस पे रिएक्ट करती है, उसके लिए आप कमेंट का बोलोगे, कमेंट हमें बताओ, जो कि यूट्यूबर करते हैं। आपको अभी सारी चीज़ें तभी पता चलेंगी कि यार यूट्यूबर यही टेक्निक यूज़ करते हैं अपनी ऑडियंस को ग्रैब करने के लिए। अभी 18वें पॉइंट पे आ जाता है कि जब कोई बंदा आपको कमेंट्स करता है, देखते हो कि लोग आपको कमेंट्स कर रहे हैं, जब आप उनके कमेंट्स के अच्छे अच्छे रिप्लाई कर दो ताकि वो आपके साथ इमोशनली अटैच हो जाएं, ताकि वो बोलेंगे यार ये इस बंदे ने मुझे, इसका चैनल है यार, इस बंदे ने मुझे मेरे कमेंट्स का रिप्लाई किया। स्टार्टिंग में तो थोड़े होंगे ना, तो आप कमेंट्स का रिप्लाई कर सकते हो, लेकिन जब आपका चैनल बहुत ज़्यादा ग्रो हो जाएगा फिर आप जो है ना बहुत मैन कमेंट्स को रिप्लाई कर दो, बाकी जो कमेंट्स हैं उनको छोड़ दो। उसके अलावा आपको मैंने बता दिया कि अगर हेट कमेंट्स आते हैं आपको तो आप उनको कैसे रोक सकते हो सेटिंग के अंदर। तो ये है भाई 18 डे यूट्यूब फ्रेमवर्क। अभी जो बंदा भी इस पूरे फ्रेमवर्क को अप्लाई करेगा डेफिनेटली 100% उसकी वीडियो ग्रो करेगी, 100 नहीं 200% उसकी वीडियो ग्रो करेगी। नेक्स्ट वीडियो एक और बनाऊंगा, एक और टॉपिक रहते हैं उस पर वीडियो बनाऊंगा। तो जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।